बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक जमील साहब क्या दूसरी जमात बनाना चाह रहे हैं, तो इसके हवाले से बात करते हैं। पहले जो है वो बात सुनते हैं नासिर मदनी साहब से, वो तारिक जमील साहब के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं और तबलीगी जमात वालों से क्या वो मुतालबा कर रहे हैं। दूसरी बात, यूसुफ जमील साहब जो मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे हैं, वो भी शिकवा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरे वालिद साहब को क्यों निकाला, इस तरह बातें कर रहे हैं, तो उनकी बात भी सुनेंगे। तो आइए पहले नासिर मदनी साहब की बात सुनें, फिर उस पर थोड़ा सा तबसरा करेंगे और फिर यूसुफ जमील साहब की बात भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए ये सुने ज़रा। जितने दोस्त अहबाब बैठे हैं, ये मौलाना तारिक जमील साहब कितने मशहूर आलम है। आज फेसबुक पे तमाशा लगा हुआ है, हर कोई अपनी अपनी राय बयान कर रहा है। सुनिए जरा ध्यान से जमातों वालों, मैं अपने तबलीगी भाइयों से, राइवेंट वालों से ये बात करूंगा, खुदा के लिए उलमा किसी मसलक का आलम हो उसकी कदर किया करो। मौलाना तारिक जमील को तूने अपने हाथों से तराशा, 18 साल की उम्र में रायविंड आ गया और जनाब 54 साल तबलीग में लगा दिए, 6 बर्रे आजम में तबलीग के। मौलाना तारिक जमील बहुत बड़े रईस खानदान का बच्चा, मनबजी तलम्बे के नवाब सरदार का बेटा, जिसने अपने बाप को लोगों को पैसा देता ही देखा। माँ की गोद बाप की गोद बादशाही वाली मिली। आज कहते हैं हमने जनाब मौलाना तारिक जमील को नबी तमाम में बात नहीं करने देनी। खुदा के लिए जो हाथों से ही से तराशे हों उसको जाया नहीं करते। मैं सभी को अपील करूंगा, देख ले हम और मसलक के, मौलाना तारिक जमील और मसलक के, मगर मैं बात कर रहा हूं क्यों, खुदा के लिए उलमा जब बूढ़े हो जाए इनसे बेवफाई ना किया करो। तुम्हारे बच्चों को पढ़ाया होता है, तुम्हारे बड़ों को पढ़ाया होता है, तुम्हारे जनाजे पढ़ाए होते हैं, तुम्हारे बच्चों को दीन का रास्ता दिखाया है। लाखों करोड़ों लोग मौलाना तारिक जमील की बात सुन के दीनदार बन गए, लाखों लोग मदारस बनाने वाले बन गए, लाखों लोग मसाजिद बनाने वाले बन गए। जिस कॉलेज में जाए लोग दीन की बात सुने, जिस यूनिवर्सिटी में जाए दीन की बात लोग सुने। खुदारा ऐसा जुल्म ना करे जिसको लाखों का मजमा सुनने के लिए तरसे, तुम ऐसे बंदे को जाया ना करना। मैं अपने तमाम तबलीगी भाइयों को कहूंगा, खुदा के लिए ऐसे बंदे को मत जाया होने दे। ये इख्तलाफात होते रहते हैं। ये मौलाना शरीफ इलाहाबादी, जिंदगी में लोगों ने इख्तलाफ किए, आज रोते हैं। प्रोफेसर साजिद मीर साहब कितनी अजीम शख्सियत दुनिया से गई, आज लोग रोते हैं। लामा इहसान अली ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से गए, आज लोग रोते हैं। हाफिज याह्या अजीज मीर मोहम्मदी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से गए, आज लोग रोते हैं। मेरे भाइयों, ये दुनिया का माल है, इसके चक्कर में मत पड़ो और इस दुनिया के चक्कर में मत पड़ो। उलमाए कराम को ज़ाया नहीं करते। ऐ रायविंड वालों, तुम्हें भी मेरा पैगाम है, आप हमारे बुजुर्ग हैं मगर इस हीरे को मत ज़ाया होने से बचाएं, घर चले जाएं। अल्लाह की कसम दिल दुखा। मौलाना कहते 72 साल की उम्र में मुझे इन्होंने दुख दिया। मौलाना, ये हर आलम को उनका ये बयान सुन के रोना चाहिए कि 54 साल इस्लाम के लिए लगा दिए और सिला क्या मिला, स्टेज से उतार दिया। सिला ये मिला जिसने गली गली जाकर तबलीग को आम किया और लोगों को बताया कि तबलीग क्या है। और मेरे आंसू क्यों आ गए, 28 साल हो गए मुझे जुम्मा पढ़ाते। ये डेंग शाह में मैं जब स्यूती साहब के पास आया, बिल्कुल छोटा सा, बिनियामीन आबद साहब छोटे से थे, इधर को उन्होंने टाइम मांगा इनकी मस्जिद में मेरे पास नात के लिए। मैं आपको पूछता हूँ जितने बैठे, उम्र गुजर गई हमारी, कभी घर चैन से बैठना नसीब नहीं हुआ, कभी इस तरफ जाते, कभी मैंने इधर से फ्री होकर फैसलाबाद जाना, उधर एक प्रोग्राम करके गुजरात जाना है, कितनी मेरी मसरूफियत। तो मौलाना ने 6-6 घंटे, जैसे मैंने 7-7 घंटे तकरीरें की, मौलाना ने भी 6-6, 5-5 घंटे बयान किए। ख्वाश के सारी जमातों के उलमा एक दूसरे का गम बांटने वाले बन जाए, एक दूसरे को सपोर्ट देने वाले बन जाए। तो जी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी।
अब यूसुफ जमील साहब की बात सुनते हैं और फिर नासिर मदनी साहब की बात की जो है वो हम थोड़ा सा तजिया करते हैं। तो आइए ये यूसुफ जमील साहब की बात भी सुन लेते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, ऐसी हरकत वजूद में आई माजरत के साथ कि जिसको जितने मजम्मती अल्फाज में मैं बयान करूं वो कम है, कि इस अंदाज में बयान को रोकने की कोशिश की गई जैसे कोई तबलीगी जमात सियासी जमात बन चुकी है, जैसे तबलीगी जमात को ही कोई पार्टी बन चुकी है कि सुबह उठते हैं तो मौलाना को पैगाम दिए जाते हैं कि आप ना तशरीफ लाएं, आप बयान में मत आएं। फिर जब मौलाना कहते हैं कि नहीं मैं आऊंगा, तो पता चलता है कि मरकज की तरफ, पंडाल की तरफ जाने वाले सारे रास्तों को बंद कर दिया गया। अल्लाह अकबर, हाय 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 हाय। क्या आसमान ने तबलीग के नक्शे देखे और जमीन ने तबलीग की रहमतें देखी, और आज जमीन व आसमान क्या देख रहे हैं। मेरी बात को गौर से सुनिएगा कि तबलीग वाले तबलीग करने वाले को तबलीग से रोक रहे हैं। सुभान अल्लाह। मैं फिर ये जुमला दोहराता हूं ताकि मेरी बात दिलों में जाए, आपके दिलों में उतरे। मैं आपसे बड़ा नहीं हूं, मैं आपसे छोटा हूं, लेकिन मेरे पास गुजारिश करने का हक है। छोटे को हमेशा हक हासिल होता है। बड़ा हुक्म दे सकता है, छोटा गुजारिश कर सकता है। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आपने क्या किया, तबलीग वालों ने तबलीग करने वाले को तबलीग से रोक दिया। सुभान अल्लाह, बल्कि अस्तगफिरुल्लाह, नाऊज़ु बिल्लाह। इतनी गिरावट, ये दिन देखना था तबलीग ने, ये दिन देखना था तबलीगी जमात ने, जो बुरे से बुरे, बुराई से बुराई करने वाले को सीने से लगाने वाली जमात थी। आज वो अपने ही बंदे को, जिसका अल्लाह ने तबलीग को फैलाने का जरिया बनाया पूरी दुनिया में, उसको रोका जा रहा है। मैं उन उकूल को, उन दिमागों को झंझोड़ना चाहता हूं जिनके जहन में ये प्लानिंग आई कि आपने तबलीग को यहां ला खड़ा किया, कि गाड़ियां खड़ी कर दी, रुकावटें पैदा कर दी, रास्तों को रोक दिया गया। और क्या कहा गया फोन पे कि इंतशार होगा मौलाना साहब, और आप आएंगे, इंतशार होगा और उसके जिम्मेदार आप होंगे। अल्लाह अकबर। जी, आपने इनकी गुफ्तगू भी सुनी। तो पहली बात तो ये है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, अब भी अर्ज़ कर रहा हूँ, वो ये है कि इन्हें चाहिए कि वो वहाँ जाए मरकज़ और उनके सामने बैठे और कहे कि मेरे वालिद साहब को क्यों निकाला। यहाँ आके जो है तबलीगियों की मज़म्मत बयान करते हैं लोगों के सामने, तो इससे क्या नुकसान होगा कि लोग तबलीग से बदज़न होंगे और लोग फिर नफ़रत करने लगेंगे, जो लगता है मुझे कि गैर की साजिश है और जिनका शिकार ये लोग हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि नासिर मदनी साहब ने बात की कि एक हीरा है ये, तो ये बात तो इनकी वजह है, यानी इनकी ये बात दुरुस्त है कि बिल्कुल तारिक जमील साहब हीरा था और हीरा है, क्योंकि इन्होंने दीन की खिदमत बहुत की है। इसकी हम मुखालफत नहीं करते और हम ये समझते हैं कि वाकई इन्होंने दीन की खिदमत की है। लेकिन जब किसी इदारे के पॉलिसी के ख़िलाफ़ करते हैं आप, तो आपको वहाँ नहीं छोड़ेगा। आप जितनी भी उसकी खिदमत करें, उस आदमी की खिदमत करें, लेकिन जब आप उसकी मुखालफत करेंगे तो फिर वो आपको निकालेगा। और किसी इदारे, किसी जमात की कोई पॉलिसी होती है कि उनके शराइत होते हैं, उनके मुताबिक चलना होता है। आप नहीं चलेंगे तो आपको निकालेंगे। अगर ये पॉलिसी के ख़िलाफ़ चलने की वजह से जमात वालों ने निकाला है, तो मैं
शाबाश देता हूँ जमात वालों को कि उन्होंने इतना बड़ा हीरा जो है वो इस वजह से निकाल दिया कि भाई ये पॉलिसी के ख़िलाफ़ चलता है। और ये बात सही है क्योंकि ये सियासी गुफ्तगू करते हैं जिसकी वजह से मजमे में लोग जो है वो मुख्तलिफ़ जमात से उनका पार्टियों से उनका ताल्लुक़ होता है, तो फिर उनके दरमियान जो है वो बहस चलेगा और जो मकसद होगा वो फोत हो जाएगा क्योंकि दीन सीखने के लिए लोग आते हैं। अगर सियासी गुफ्तगू होगी वहाँ पर देखिए हमारे लीडर की तारीफ़ हो गई, इमरान खान साहब के बारे में ये कहा, फ़लाँ साहब के बारे में ये कहा, तो इससे जो है माहौल ख़राब हो जाएगा। और शायद आपने इसका मुशाहिदा भी किया होगा बाहर मजलिसों में, तो इस तरह ये एक मजलिस बन जाएगी ये बातें। और तीसरी बात ये है कि मुझे खदशा लगता है जैसे हिंदुस्तान में हुआ कि जमातें बन गई। अब मैं ये समझता हूँ कि तारिक जमील साहब दूसरी जमात नहीं बनाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये साजिश कर रहे होंगे कि दूसरी जमात बन जाए, और वो लोग, उनका वास्ता उन लोगों से होगा जो ये चाह रहे हैं कि तबलीगी जमात जिस मनहज पर काम कर रहे हैं ये ख़त्म हो जाए और ये जो दीन की खिदमत लोग कर रहे हैं ये जो है ना कहीं और मसरूफ़ हो जाए। तो तारिक जमील साहब से हमारी यही उम्मीद है क्योंकि ये इत्तिहाद की बात करते आ रहे हैं, तो इनसे हमारी उम्मीद तो नहीं है, लेकिन बाज़ लोग ऐसे होंगे जो ये बात कर रहे होंगे और हज़रत को भी बता रहे होंगे कि भाई दूसरी जमात बना लेनी चाहिए, आपके साथ लोग इतने हैं जैसे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिन लोगों ने खतूत लिखे थे वो तारीख़ आपके सामने है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को मुत्तहिद और मुत्तफ़िक फ़रमाएँ और जो साजिश कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको कहीं और मसरूफ़ रखें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।